मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सुबह जो जानकारी सामने आई थी, उस जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 2 बताई जा रही थी और लगभग 15 से 20 लोग इसके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है और अब भी कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं और इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों की मौत हुई है, उनके नाम क्या हैं, इसके अलावा कितने और लोग इसके मलबे में दबे हुए हैं, क्या कारण था ये बिल्डिंग जो है गिर गई और अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और जिस तरह से जर्जर बिल्डिंगों की हालत अभी भी भिवंडी इलाके में बनी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर घटना किस तरह से हुई है। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार ये इलाका भिवंडी के नारपोली इलाके में आता है, जहां पर ये जो 4 मंजिला इमारत है जिसका नाम कोहिनूर अपार्टमेंट है और यहां पर भिवंडी महानगर पालिका ने इस इमारत को जर्जर घोषित किया था और इसे खाली करने के आदेश भी दिए गए थे और इसके बाद से ही लगातार यहां पर बिल्डिंग की मरम्मत का काम चल रहा था। जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार गुरुवार की देर शाम लगभग 6 बजे के आसपास बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो एक तरफ झुकने लगा था और उसके बाद लगातार इसे मरम्मत करने का काम किया जा रहा था। बेसमेंट के अंदर जहां पर पार्किंग थी, वहां पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था और उसी वक्त यहां पर पिलर के साथ छेड़छाड़ की गई, ऐसी जानकारी सामने आई। लेकिन 6:30 बजे के आसपास जब ये बिल्डिंग जो है वो एक साइड की ओर झुकती हुई नजर आ रही थी, तब बिल्डिंग में रहने वाले अधिकतर लोगों को बिल्डिंग से निकाल लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो पार्किंग थी उसके अंदर काम चल रहा था और जब ये हादसा हो गया, इसके अलावा उसी दौरान कई लोग बिल्डिंग के अंदर से अपने घर का सामान भी निकाल रहे थे और जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उस वक्त ये सभी लोग उसके मलबे में आ गए। अब जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 5 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। जिन 5 लोगों की शिनाख्त हुई है, उनमें कौन कौन शामिल है? इसमें शमीम शेख एक नाम बताया जा रहा है जिनकी मृत्यु हो गई है, रंजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई है, मिराज शेख नाम की एक महिला की भी मौत हो गई है, संतोष पांडे और समीम अंसारी, ऐसे 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, यानी कि इनकी पुष्टि हो चुकी है। अभी भी 4 ऐसे शव हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। संभावित ये लोग वो हो सकते हैं जो बिल्डिंग के अंदर काम करने आए हुए मजदूर थे। आपको बता दें कि 7 से 8 मजदूर जो हैं वो इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। जो पार्किंग लॉट था वहां पर ये लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे थे और हो सकता है कि जिन लोगों के शव इस मलबे से निकाले जा रहे हैं उनमें ये लोग शामिल हों। इसके अलावा अभय यादव, दीपक यादव और संगीता प्रजापति नाम के ये 3 लोग जो हैं काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, महानगर पालिका के लोग यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। जो जानकारी सामने आई, जब बिल्डिंग गिरा तो बिल्डिंग जो है फ्लोर जो है वो एक के ऊपर एक गिरने लगे, यानी कि पैनकेक टाइप जो है इस बिल्डिंग के स्लैब जो है वो एक के ऊपर एक गिरने लगे थे और इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जर्जर थी और इसके अलावा जो बिल्डिंग की मरम्मत चल रही थी उस वक्त पिलर को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। और जो एडिशनल जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी और हर फ्लोर पर 12 रूम थे, ऐसा बताया जा रहा है और लगभग 48 रूम जो है इस बिल्डिंग के अंदर थे। हालांकि अधिकतर लोग जब बिल्डिंग एक तरफ झुक गई थी तो उस वक्त
वक्त निकल गए थे, लेकिन कई सारे लोग जो है वो अपने घर का सामान निकालने का काम उस हादसे के दौरान कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ। जो हादसा हुआ है वो बिल्डिंग की जो ए विंग है उसमें हुआ है, जबकि बी विंग जो है वो उसी तरह से इंटैक्ट खड़ी है। हालांकि अब एहतियातन के तौर पर पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी मिलने के तुरंत बाद जो एनडीआरएफ की टीम थी, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, वो सभी लोग यहां पर पहुंच गए, लेकिन ये बिल्डिंग ऐसे इलाके में बनी हुई थी जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या एनडीआरएफ की टीम हो, उनको पहुंचने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और इसी के चलते जो सामने की एक चौल थी, उस चौल को भी हटाना पड़ा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जोरों शोरों में शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि मलबा हटाने का काम लगातार यहां पर चल रहा है और यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो अंदर मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें भी बचाने का काम लगातार जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार करने का काम कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो भिवंडी का नारकोली इलाका है, यहाँ पर कई जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी पुरानी है, जर्जर है। कई बिल्डिंग्स ऐसी है जिनके पास पर्याप्त परमिशन नहीं है, कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर खुद ही 4 से 5 लोगों ने एक साथ मिलकर बिल्डिंग तैयार कर ली। पर्याप्त जो परमिशन लेनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें नहीं ली और कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी है जो काफ़ी पुरानी है, जहां पर उनके मरम्मत का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऐसे बिल्डिंग जो है वो लगातार खतरे की घंटी बनी हुई है और ऐसे इलाकों में भी हादसे हो सकते हैं। फिलहाल इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मृतक के परिजन हैं वो लगातार आकर अपने लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। तो इस तरह से इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन चिंता की बात इस वक्त मौसम भी बना हुआ है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने थाने, पालघर, रायगढ़ ऐसे जो मुंबई से सटे हुए जो इलाके हैं और भिवंडी की बात करें तो थाने डिस्ट्रिक्ट में आने वाला ये जो इलाका है, यहाँ पर जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कत जो एनडीआरएफ के लोग हैं उन्हें महसूस हो रही है। उनके सामने कई सारी दिक्कतें देखने मिल रही हैं। वहीं ये इलाका जो है वो काफ़ी सक्रिय इलाका है, जिसके चलते जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, एनडीआरएफ की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, इनको वहां तक पहुंचाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।